Hello there, this is Abraarsan once again, and welcome to lecture number 2 on MS Excel. MS Excel के इस लेक्चर में ज़रा सा फिल हैंडल को पढ़ लेते हैं। तो फिल हैंडल क्या होता है? जो आप लोगों की ये कॉर्नर पे डॉट नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फिल हैंडल। और अगर मैं सीरियल नंबर्स को फिल आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस डॉट को ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास एक नंबर्स की सीरीज़ आ जाएगी, जो कि सिर्फ सिंपल नंबर्स हैं। ऑटो फिल ऑप्शन से जाके मैं अगर फिल सीरीज़ कर दूंगा, तो मेरे पास ये सारे नंबर्स एक सीरीज़ के अंदर आ जाएंगे। लेट्स से कि फिल फॉर्मेट ओनली करता हूँ तो वैल्यूज़ नहीं आएंगी, बट सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी हो जाएगी। और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो जो प्रीवियस नंबर से, जो 1 नंबर से फॉर्मेटिंग वो थ्रू आउट अप्लाई कर रहा था, तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू रोल नंबर, तो रोल नंबर को जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यू सी कि मुझे ऑटो फिल ऑप्शन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने खुद ही अडॉप्ट कर लिया है कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ के बाद जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उसमें एक-एक इंक्रीमेंट करते जाओ। अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ के पीछे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको उसने कांस्टेंट ही रखा है। अगर मेरे पास नाम पहले से ही अवेलेबल हैं और मैं इसको बता देता हूँ कि लेट्स से कि abrar.hussain@gmail.com मेरी ईमेल एड्रेस है, और मैं चाह रहा हूँ कि बाकियों की भी ईमेल एड्रेसेस इस तरह से फिल हो जाएं। तो फिल हैंडल से मैं ऑटो फिल ऑप्शंस को क्लिक करूंगा एंड फ्लैश फिल के ऑप्शन को चूज करूंगा। तो ऑब्जर्व करोगे कि बाकियों के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गए हैं, और उसी सीक्वेंस के साथ जैसे कि मैंने पहली ईमेल को फॉर्मेट किया था। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो यू विल सी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जनरेट होती जा रही है। लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे खुद ही जनरेट होते जा रहे हैं। एंड सिमिलरली 31 दिसंबर 2001 था पहले वैल्यू में, उसके बाद वो जनवरी 2002 पे आ गया। अगर डेज को मैं ड्रैग करता हूँ, तो मुझे ऑटो फिल हैंडल की को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर्स को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, तो नंबर्स बाय डिफॉल्ट कॉपी होते हैं अनटिल एंड अनलेस मैं उसको कोई ऑटो फिल ऑप्शन से स्पेसिफिक डायरेक्शंस दूं, जैसे कि हम लोगों ने सीरियल नंबर के अंदर किया था। अब इसमें एक और चीज है, लेट्स से कि मैं ऑड नंबर्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले। तो पहले आप दो ऑड नंबर्स जनरेट करोगे, उसके बाद जब इन दो ऑड नंबर्स को ट्रैक करोगे, तो नेक्स्ट डिजिट्स जो होंगे जो सीरीज में आएंगे, दोज विल बी ऑड। एंड सिमिलर थिंग्स अप्लाई फॉर द इवन डिजिट्स और सम अदर डिजिट्स एज वेल। अच्छा, अब जरा वैल्यूज के सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ पूरे कॉलम को, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। जब मेरे पास कर्सर जो होगा वाइट प्लस होगा, तो ये सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर इसी सेल को मूव करना है, तो इसके बॉर्डर पे आऊंगा और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं पर अगर मूव करना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। देन द थिंग इज कि मैं अगर कॉन्सेक्यूटिवली दो सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, वंस अगेन लेफ्ट क्लिक करूंगा और कर्सर को मूव करता जाऊंगा एंड आई कैन सेलेक्ट द वैल्यूज। सिमिलरली अगर मैं रोल नंबर को छोड़ दूं और सीरियल नंबर एंड फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सीरियल नंबर को पहले सिलेक्ट करें, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, दिस वन, एंड देन गो टू द नेक्स्ट वैल्यूज एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई सेक्शन जो है वो हाईलाइट हो जाए, लेट्स से कि सीरियल नंबर से लेकर यहां तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए क्या करूंगा, पहला जो भी हमारा सेल है उस पर क्लिक करूंगा, शिफ्ट को दबाऊंगा, और उसके बाद जहां तक मुझे सिलेक्शन करनी है वहां पर क्लिक कर दूंगा, तो वो सारी वैल्यूज मेरी हाईलाइट हो जाएंगी। एक बार और करके देखते हैं। लेट्स से डेट ऑफ बर्थ से लेकर नंबर्स तक मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी डेटा मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कीबोर्ड पे कंट्रोल ए, तो ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगा सिवाय उन वैल्यूज के जो कि ब्लैंक है। लेट्स से कि मैं अगर कोई ब्लैंक यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से उसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, फॉर्मेट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, और अब कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ। ये सी कि एक्सेल आइडेंटिफाई करता है कि नेक्स्ट ब्लैंक वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही,
तो यहाँ पर उसने आइडेंटिफाई किया कि सी के बाद जो मेरा कॉलम है वो सारे सेल ब्लैंक है, तो इसीलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर आके कंट्रोल ए करूँ तो सी वो वैल्यूज जो कि नॉन ब्लैंक हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं, हाउएवर जो ब्लैंक वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनको सॉर्ट आउट कर लूँ असेंडिंग ऑर्डर में A to Z और Z to A, तो मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सॉर्टर पड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पर होम में सॉर्टर के दोनों टूल्स पड़े हुए हैं। कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, A to Z, लेट्स से कि पहले मैं Z to A कर देता हूँ, तो यहाँ पर किसी भी सेल के पास सेल को सिलेक्ट करके और उसके बाद सॉर्टर का ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से कि आप मैं कर देता हूँ A to Z, तो सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से हो जाती है। अगर मैं सॉर्टिंग चाह रहा हूँ कि रोल नंबर्स के हिसाब से करूँ, तो दोबारा से लेट्स से कि A to Z करूँगा तो भी रोल नंबर्स के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अगर नंबर्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो A to Z का सॉर्टर नंबर्स के ऊपर भी काम करता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो सॉर्टिंग है वो कस्टम सॉर्ट हो जाए, लेट्स से कि पहले इसरार आए, देन अबरार, देन इकरार, एंड उसके बाद जो भी नाम है बाद में उनको प्रायोरिटी मिले सॉर्टिंग की, तो वो कैसे कर सकता हूँ? सॉर्टर पे जाऊँगा, कस्टम सॉर्ट्स को क्लिक करूँगा, देन उसको कहूँगा कि भाई सॉर्ट बाय लेट्स से फर्स्ट नेम, वैल्यूज एंड ऑर्डर बाय कस्टम लिस्ट। और ऑर्डर बाय कस्टम लिस्ट में मैं एंट्रीज दे दूंगा उसी तरह से जिस तरह से मेरे पास एंट्रीज अवेलेबल हैं। अबरार, सॉरी, इसरार कामा अबरार कामा इकरार, ठीक है, उसके बाद जो भी नाम आए, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। सो यू विल सी अबरार, इसरार एंड इकरार, सो कस्टम सॉर्टिंग हो जाती है। इसी तरह से अगर आप लोग सॉर्टिंग करना चाह रहे हो लेट्स से बाय सम सेल कलर, तो आप लोगों को सेल कलर या फॉन्ट कलर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉर्टिंग कर पाओगे कंसीडरिंग दैट कलर एज द प्राइमरी वैल्यू। अच्छा जी, अब ज़रा मल्टी लेवल सॉर्टिंग को देख लेते हैं कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग किस तरह से काम कर रही है। और मल्टी लेवल सॉर्टिंग के अंदर मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो एक तो सी कॉलम के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ अपनी सॉर्टिंग, और दूसरा मैं सॉर्टिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ कॉइन्स अर्न। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि फर्स्ट नेम्स जो हैं मेरे पास वो अल्फ़ाबेटिकली मुझे नज़र आते जाएं, लाइक ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और इसी तरह से कॉइन अर्न जो हैं वो मुझे इस तरह से नज़र आए कि जो हाईएस्ट वैल्यू अर्न कॉइन्स की है वो पहले नज़र आए, फिर लोएस्ट, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी कम। वो अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं कुछ और वैल्यूज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। लेट्स से कि वैल्यूज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि मुझे चीज़ें समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। अब उसके लिए क्या करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम सॉर्ट्स पे मैं कहूँगा कि भाई मेरी जो पहली लेवल है वो ये है कि मैं फर्स्ट नेम्स को A to Z ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में जो ऑर्डर आए मेरा वो मेरा कॉइन्स अर्न के ऊपर आए, और हाईएस्ट कॉइन्स जो हैं वो मेरे ऊपर ऊपर आए, और फिर लोएस्ट कॉइन्स आए। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप लोग देखोगे कि अबरार की वैल्यूज़ सारी ऊपर ऊपर आ रही हैं, क्योंकि पहला जो हमारा लेवल था वो फर्स्ट नेम का था। उसके बाद अबरार की वो सारी वैल्यूज़ जो कि हाईएस्ट अर्निंग पॉइंट्स हैं, जो कि हाईएस्ट हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो पहले आ रही है, जैसे 26,240, देन 21,280, और इसी तरह से फिर इफ्तिखार की वैल्यूज़ आ जाती है, क्योंकि IF तो वो पहले स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और फिर उसकी हाईएस्ट वैल्यूज़ से लेकर लोएस्ट वैल्यूज़, फिर इकरार की हाईएस्ट वैल्यूज़ से लेकर लोएस्ट वैल्यूज़, और सिमिलरली बाद में इसरार की हाईएस्ट वैल्यूज़ से लेकर लोएस्ट वैल्यूज़। सो दिस इज हाउ मल्टी लेवल सॉर्टिंग वर्क। अब इसके अंदर आप और सारी कंडीशंस भी डाल सकते हो, लाइक इफ यू हैव सम कलर्ड सेल्स तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। सो डू गो फॉर like playing with this Excel and come up with some strategies and try to
experiment it so that you could grab a knowledge कि भाई सॉर्टिंग आखिर काम कैसे करती है, ठीक है, वो भी मल्टी लेवल की, ताकि आप लोगों की चीज़ें आसान हो सके। अच्छा, अब एक और चीज़ जो शायद आप में से कुछ बंदों ने नोटिस किया हो कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरी एक अजीब ही डिजिट्स मुझे नज़र आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के। हाँ, वो मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह की डेट ऑफ बर्थ मुझे शो होना शुरू हो। तो होता क्या है कि नॉर्मली ये हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो जर्नल फॉर्मेट के अंदर आती हैं। अगर इनको मैं कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट देना चाहूँ तो मैं यहाँ से इनका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरी प्रीवियसली जो डेट ऑफ बर्थ थी वो लॉन्ग डेट्स के अंदर शो हो रही थी और मैं वापस इनको देखना चाह रहा हूँ उसी हिसाब से। तो यहाँ से मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद लॉन्ग डेट को सिलेक्ट कर दूँगा, तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो पहले की तरह वापस आ गई। ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी सिंपल। बट ये है कि थोड़े बहुत इस तरह के बग्स रेज होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो यू शुड हैव नॉलेज टू फिक्स दोज बग्स एज वेल, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं मोस्टली एक्सेल के अंदर और फिर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये इश्यूज़ क्यों आए हैं, तो उनको ज़रा किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए और बग्स को कैसे रिमूव करना चाहिए, वो इस पूरे एडवांस कोर्स के अंदर हम लोग सीखते रहेंगे। Thank you very much, and I hope to see you all in our next class, lesson number 3 on MS Excel. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.